जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पादपों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मानव में भी परिवहन होता है। परिवहन का मतलब ये है कि किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या ले आना, तो वही होता है परिवहन। तो जैसे हमने पढ़ा है कि मानव में भी परिवहन होता है। जैसे मान लीजिए जो भी हम लोग खाते पीते हैं तो वो उससे जो लाभकारी हमको पदार्थ प्राप्त होते हैं या फिर जो कह सकते हैं ऊर्जा में प्राप्त होती है, उस ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ब्लड में मिलती है और वो ब्लड क्या करता है, संपूर्ण शरीर में ले जाने का कार्य करता है। तो ये जो ऊर्जा होती है ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ठीक उसी तरह पेड़ पौधों में भी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी एक जीव की कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर भी भोजन बनता है, ये भी जल को ग्रहण करते हैं और इनके अंदर भी जैसे मानव के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड क्या करता है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन के दौरान, भोजन खाने से, वो संपूर्ण बॉडी पे जाती है। ठीक उसी तरह पेड़ पौधों में भी ऐसा होता है। पेड़ पौधे जो पत्तियों के माध्यम से भोजन को बनाते हैं और जो जड़ों के माध्यम से जो जल को अवशोषित करते हैं, वो भी क्या होता है, संपूर्ण पेड़ के संपूर्ण भागों में वो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पादपों में परिवहन यानी पेड़ पौधों में परिवहन। तो अगर हम परिभाषा देना चाहें पादप में परिवहन की, तो हम ये कह सकते हैं कि पादप में जड़ से प्राप्त जल तथा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न जो भोजन होता है उसको पेड़ पौधों या पादप के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने की जो क्रिया है, इसी को हम लोग परिवहन या फिर कह सकते हैं पादपों में परिवहन कहते हैं। तो पादप यानी पेड़ पौधों में जड़ से जो जल प्राप्त होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या, आप इसके बारे में जानते हैं, पढ़ रखे होंगे पोषण में। तो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न जो भोजन होता है उसको क्या करते हैं, जब पादप के संपूर्ण भागों तक पहुंचाते हैं तो इसी घटना का नाम है परिवहन। अब देखिए, जैसे हमारे शरीरों में क्या होता है कि जो ये ऊर्जा का परिवहन होता था वो ब्लड के माध्यम से होता था और ब्लड जो होता था वो रक्तवाहिनियों में बहता था। रक्तवाहिनियों के माध्यम से वो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक जाता था। हमने ये भी पढ़ा है कि रक्तवाहिनियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिनको हम लोग धमनी कहते हैं, सिरा कहते हैं, केशिका कहते हैं। धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है, जो सिरा होते हैं वो अशुद्ध रक्त को ले जाते हैं। मतलब ऐसा सारा कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है। तो हमारे शरीर के अंदर, मानव के शरीर के अंदर जो परिवहन होता है ब्लड का, उसको परिवहन कराने का कार्य करता है रक्तवाहिनियाँ। तो ठीक उसी तरह पेड़ पौधों में भी कुछ विशेष अंग होते हैं जो इन क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। यानी कहने का मतलब जल को ले जाने का कार्य करते हैं और जो भी प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बना है उसको भी पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक ले जाने का ये लोग कार्य करते हैं। तो आइए बात करते हैं, जिस तरह मानव के अंदर विशेष अंग होते हैं और जो परिवहन का कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ पौधों में भी इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं। इन्हीं विशेष अंगों को हम लोग ऊतक के नाम से भी जानते हैं। कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जाइलम और फ्लोएम। तो यही पादपों में यही दो विशेष अंग हैं, यानी अंग बोलिए या फिर इन्हीं को आप ऊतक कह सकते हैं। तो यही क्या करते हैं, दोनों इस क्रिया को पूर्ण करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे दारू या जाइलम देखिए, जा से जाइलम होता है, जा से जल होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो जाइलम होता है ये ऐसे ऊतक, मतलब ऐसे अंग होते हैं पेड़ पौधों के जो पेड़ पौधे जड़ से जल को अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं, जाइलम जल को पेड़ के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो पोषवा या फ्लोएम, देखिए फा से फ्लोएम और फा से फूड मतलब हम जानते हैं भोजन होता है। तो जो फ्लोएम अंग होता है यानी फ्लोएम जो ऊतक होता है, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो दारू या जाइलम जो होते हैं ये क्या करते हैं, जड़ों से जो पेड़ पौधे जल को अवशोषित करते हैं इसको पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो पोषवा या फ्लोएम होते हैं ये क्या करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना होता है उसको ये पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया पादपों में परिवहन और क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं पेड़ पौधों के, सारा कुछ मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।